वेलकम स्टूडेंट्स इन कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं अपना क्लास 9th का चैप्टर 1 मोशन में। जो टॉपिक है हमारा वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हमने कहा आपको कि इससे पहले वाला जो हमने लास्ट वीडियो डाला था वो आप देख लीजिएगा। तो उसमें हमने इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात की थी, जहाँ पर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव किया था, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को। अब हमारे पास बात आती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन की। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि इसके बेस्ड आपसे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। साथ ही जो आपने अभी लास्ट वीडियो में इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव की थी वो आपसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी पूछा जाता है कि ग्राफिकल मेथड से आप उन इक्वेशन को प्रूव करिए। तो वो भी हम लोग आज करेंगे। तो चलिए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। जिसमें पहला टॉपिक है आपका, यहाँ पे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें, यानी नाम का मतलब भी तो पता होना चाहिए कि मोशन को ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। मोशन को हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, हमारा पहला जो मोशन होता है यानी पहला ग्राफ होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यानी किन दोनों चीज के बारे में बात करेंगे, किन दो चीजों के बीच में बात करेंगे, डिस्टेंस और टाइम के बीच में बात करेंगे। तो डिस्टेंस टाइम के बीच में जब बात करते हैं हम, तो एक ग्राफ बनता है जिसमें हमने क्या लिया, हमने एक्स एक्सिस पर टाइम लिया और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस लिया। एक्स एक्सिस पर टाइम लिया और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस जब हम लेंगे तो उस समय हमारी अगर स्ट्रेट लाइन बनती है, अगर ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन कर्व शो करता है यानी स्ट्रेट लाइन बनती है, तो हम कहेंगे ये जो कर्व बनेगा या ये जो भी स्लोप बनेगा, यानी जो डिस्टेंस लाइन है तो इसका स्लोप बनेगा। यानी स्लोप का मतलब क्या होता है, ढाल या तिरछापन स्लोप होता है। तो ये जो स्लोप बनेगा, ये स्लोप हमें क्या देगा, ये स्लोप हमें स्पीड देता है। अगर डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाते हैं तो उसका स्लोप हमें क्या देता है, स्पीड देता है। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए आपको कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड ऑफ द बॉडी। यानी ये जो ओए लाइन है वो हमें क्या दे रही है, वो स्पीड बताती है। ठीक है, इतना क्लियर रखिए। अब कैसे बताती है, मैंने ये तो बोल दिया कि बताती है, कैसे बताती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। हम ये फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, अपने मैथ्स में पढ़ते आ रहे हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। अब बताइए यहाँ पर जो स्पीड है, अगर हम कह रहे हैं कि ओए हमारा स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डिस्टेंस बताइए, जब हमारा ओ से ए पॉइंट पर हम चले तो उस समय डिस्टेंस कितनी थी। जब हम ओ से ए पे चलते हैं तो उस समय आप बताइए डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस तो ये है ना, तो डिस्टेंस कितनी थी, ओ सी। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ओ सी, और हम कह रहे हैं कि ओ सी हमारा ए बी के बराबर है। हम चाहे ओ सी ले चाहे ए बी, स्क्वायर है ये, यानी जितना ये होगा उतना ही ये होगा। अगर स्क्वायर नहीं भी होता तो रेक्टेंगल होगा, ये जितना ये है उतना ही ये होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो हमने ओ सी ले, सी ओ ले या ए बी ले, तो हमने यहाँ पे लिया ए बी। ठीक है, फिर टाइम टेकन, तो ये डिस्टेंस हो गई हमारी ए बी, और टाइम टेकन कितना हो गया हमारा ओ बी। यानी इस स्लोप के लिए, इस स्पीड के लिए हमारा ए बी हो गया डिस्टेंस और ओ बी हो गया टाइम। तो हमने लिखा ए बी अपॉन ओ बी, तो इस तरह से स्पीड हो गई ए बी अपॉन में ओ बी। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको क्लियर हो रहा है कि अगर आपके पास कुछ इस टाइप का अगर आपको ग्राफ देता है और आपसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ देता है और आपसे स्पीड पूछता है, तो आप क्या करोगे, अगर ऐसा ग्राफ बना हुआ है तो, और आपसे बोल रहा है ए पॉइंट पर स्पीड बताइए, तो ए पॉइंट पर स्पीड क्या होगी, ए से बी तक डिस्टेंस ए बी और ओ से लेकर बी तक की आपकी टाइम। तो इतना इसको डिवाइड कर देंगे तो स्पीड निकल आएगी। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी बस जैसे मैं बताते जा रही हूँ उस पर आप ध्यान देते जाइए। अब आते हैं, अगर हमें ये चीज़ पता चल गई तो हमें स्पीड निकालनी है बॉडी की, और ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ये डिस्टेंस दी हुई है और ये टाइम दिया है। डिस्टेंस हमारे 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे दिए, और टाइम आपके पास 2 3, यानी देखिए यहाँ 1 नहीं दिया है आपको। ये डायग्राम आपको देखिए इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए किया हुआ है कि आपको 1 नहीं दिया है, 2 3 4 5 6 से स्टार्ट है और कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये 2 से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ पर जा रहा है। तो ए, ये आपकी पोजीशन ए हो गई, ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है और सी से डी जा रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए ए टू बी आपकी स्पीड क्या होगी, यानी ये जो जा रहा है तो ए टू बी में स्पीड क्या होगी। देखिए इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आया और आपसे पूछ रहा है कि ए टू बी हमें स्पीड बतानी है, तो ए टू बी का पहले ग्राफ देखते हैं। देखिए सेम ऐसे ही ग्राफ है यहाँ पर, ये देखिए ए टू बी का ग्राफ देखते हैं। तो अब इस ग्राफ में हमारे पास हम डिस्टेंस लिखते हैं ऊपर और नीचे टाइम लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए ए बी ग्राफ में, सिर्फ ए बी ग्राफ देखना है हमें, यहाँ से लेकर यहाँ तक में डिस्टेंस हमारी क्या होगी। तो देखिए एक डिस्टेंस ये हमारी क्या है,
डिस्टेंस हमारी क्या होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, बी से लेकर यहाँ तक की, और बी से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, देखिए बी से यहाँ पे बी पे 3 है और यहाँ पर क्या है 0। अगर आप इस वाले को देखिए, अभी हम 2 वाले को नहीं देख रहे हैं, अभी हम सिर्फ इसको देख रहे हैं इस एक्सिस पर, तो ये 3 है और ये 0। तो क्या करते हैं हम लोग 3 माइनस 0, देखिए हम क्या कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, b को हमने यहाँ पे मिलाया और यहाँ पर हमने डिस्टेंस की जगह पे रख रहे हैं, तो डिस्टेंस वाली यानी y एक्सिस को देखेंगे तो b को हमने मिलाया 3, तो यहाँ पर लिखा 3 और इस पर माइनस करेंगे जो इसकी सबसे नीचे वाली है, यानी कि नीचे वाली लाइन को देखते हैं, इसको मिलाते हैं, इस वाली लाइन को मिलाया 3, नीचे वाली लाइन को मिलाया 0, तो ये हो गया 3 माइनस 0। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइम की, तो टाइम हमारा एक्स एक्सिस शो कर रहा है, तो हम इसमें टाइम के लिए ये वाली वैल्यू देखेंगे, तो b से मिलाया हमने नीचे, यानी ये क्या है हमारे पास 5, तो हमने यहाँ पर लिखा 5 माइनस इस वाली लाइन को नीचे देखेंगे तो क्या है 2, तो ये हो गया 2। तो इस तरह से हमारे पास क्या आया 3 और 5 माइनस 2 यानी 3, तो 3 से 3 कट हुआ यानी 1, और ये सेंटीमीटर में थी, देखिए डिस्टेंस सेंटीमीटर में थी और ये सेकंड में था, इसलिए आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपना, देखिए ये क्लियर हो गया ना, A to B हमारा, देखिए यूनिफॉर्म स्पीड थी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से चल रही है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारा सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सेकेंड पार्ट कह रहा है कि B to C अगर हमें निकालनी है डिस्टेंस, तो स्पीड निकालनी है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब सेम वही प्रोसेस करेंगे, B to C चेक करते हैं, देखिए B to C में डिस्टेंस निकालते हैं, B पॉइंट पर यानी कि हमारी डिस्टेंस क्या है, B पॉइंट पर हमारी डिस्टेंस जो है वो 3 है, देखिए B पॉइंट पर हमारी डिस्टेंस जो है वो 3 है, और देखिए हमने यहाँ पर क्या किया था, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, A to B जब हम कर रहे थे तो A और B को चेक कर रहे थे, B की हमने देखी थी 3 और A की हमने देखी थी यहाँ पर क्या है, यानी B की देखी थी 3 और हमने यहाँ पर देखी थी कि 0 थी, तो 3 माइनस 0 हो गई, यानी ये वाला पॉइंट देखा था, B का 3 था, A का 0 था, A का यहाँ पर 0 था। ठीक है, ऐसे ही हमने टाइम के लिए देखा था, तो B के लिए 5 था और A के लिए 2 था। ठीक है, तो अब यहाँ B और C के लिए बात करते हैं, तो B के लिए जो हमारी डिस्टेंस 3 है और C के लिए भी हमारी डिस्टेंस जो है वो 3 है, देखिए B भी हमारा 3 शो कर रहा है और C भी हमारा 3 शो कर रहा है। यहाँ पर देखिए A 0 शो कर रहा था क्योंकि नीचे था, यहाँ दोनों एक ही लाइन पर, तो दोनों एक ही डिस्टेंस शो कर रहा है, 3 माइनस 3। और टाइम के लिए देखा जाए तो 7 माइनस 5, C 7 शो कर रहा है, ये बाद वाले से पहले वाले को माइनस करेंगे, B में से हम A को माइनस कर रहे थे, वैसे C में से B को माइनस करेंगे, तो 7 माइनस 5 हुआ, ये आया हमारा 0/2, डैट मीन्स आ गया 0 मीटर पर सेकेंड। तो इससे हमें क्या पता चला कि जब हमारे पास ऐसा कर्व होगा तो इसका मतलब क्या होगा, स्पीड 0 होगी, यानी इस समय पे, यानी जब हमारे पास कर्व जो है वो ऐसा जाए यानी डिस्टेंस जो है हमारी, देखिए ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, टाइम चेंज हो रहा है पर डिस्टेंस हमारी जो है वो सेम है। जब डिस्टेंस सेम रहे, टाइम के साथ आपकी डिस्टेंस सेम रहती है, तो उस समय स्पीड जो होती है वो क्या हो गई, हमारी स्पीड 0 है। ठीक है, फिर हम आते हैं यहाँ पर अब थर्ड वाले क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, C to D निकालना है, C to D निकालना है, डैट मीन्स देखिए इस टाइप के ही हमारे, ये मैंने एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठाया है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में भी आएंगे। तो C to D निकालना है, तो चलिए चेक करते हैं C से D में। अब C से D के लिए चेक करेंगे तो फिर से हम वही काम करते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, तो स्पीड लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो अब बताइए C के लिए जो स्पीड है वो क्या है, तो C के लिए हमारी डिस्टेंस जो है वो 3 है और D के लिए जो हमारी डिस्टेंस है वो 7 है, तो 7 माइनस 3, देखिए D के लिए कितनी है 7, तो हमने यहाँ पे लिखा 7 माइनस C के लिए कितनी है 3, तो 3 लिख दिया। फिर टाइम देखते हैं, D के लिए टाइम हमारा कितना है 9 और C के लिए टाइम कितना है 7। ठीक, तो ये हो गया 7 माइनस 3 यानी 4, 9 माइनस 7 यानी 2, तो 2 से 4 कट करेंगे, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में था, यहाँ पे सेकेंड में था। तो ये हो गया हमारा आंसर। देखिए कुछ भी था हमारा, कुछ नहीं था, बहुत इजी था, जैसा भी ग्राफ हमें देगा बस हमें देखना है फाइनल वैल्यू की डिस्टेंस कितनी है और इनिशियल वैल्यू की डिस्टेंस कितनी है, दोनों को माइनस कर दिया। फाइनल वैल्यू की हमारी टाइम कितना था, इसका टाइम कितना, दोनों को माइनस कर दिया और डिवाइड कर दिया, बस सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये तो था हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब हम बात करते हैं अपने स्पीड टाइम ग्राफ की। चलिए आगे देखते हैं स्पीड टाइम ग्राफ क्या कहता है। तो हमने देखा ना डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें देता क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें स्पीड देता है और इस तरह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ था और हमने उससे स्पीड निकाल ली। अब चलिए चेक करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ हमें क्या देता है।
चलिए उससे पहले एक नोट देख लेते हैं कि इफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है अगर वो स्ट्रेट लाइन है, जैसे अभी हमने देखा था ना स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन है तो हम कहते हैं कि स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म। तो अगर आपको यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ बनाने को आ जाता है तब आप ऐसा ही ग्राफ बनाओगे। अगर आपसे पूछता है ये ग्राफ कैसा यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है तो आप बता दोगे कि यूनिफॉर्म है। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन ना होकर ऐसा कर्व बनाता है तो कुछ ऐसा तिरछा सा, तो वो क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने स्पीड टाइम ग्राफ की ओर। तो स्पीड टाइम ग्राफ देखते हैं, यहाँ पे 3 टाइप ऑफ ग्राफ्स होते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ जो होते हैं हमारे वो 3 टाइप का होता है। और स्पीड टाइम ग्राफ हमें क्या देता है वो देखते हैं। अगर स्पीड और टाइम है, जैसे डिस्टेंस और टाइम, स्पीड दे रहा था तो स्पीड और टाइम हमें एक्सेलरेशन देता है। तो स्पीड टाइम ग्राफ हमें एक्सेलरेशन देता है। तो पहला पॉइंट देखते हैं कि व्हेन स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, अगर हमारी स्पीड कांस्टेंट रहे, यानी ये देखिए ये स्पीड और टाइम है, टाइम बढ़ता जा रहा है पर स्पीड इतनी ही है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कार है वो 50 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, तो टाइम हमारा बढ़ता जा रहा है लेकिन वो 50 मीटर पर सेकेंड से ही चल रही है, ना 50 से कम हुई ना 50 से ज़्यादा हुई। तो इसको हम कहेंगे कि अगर वो स्पीड हमारी कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। देखिए जैसे यहाँ पर था ना कि डिस्टेंस कांस्टेंट थी, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट थी, टाइम के साथ साथ डिस्टेंस हमारी वेरी नहीं कर रही थी तो स्पीड 0 थी। ठीक है, तो वैसे ही हमारे पास क्या होगी, यानी डिस्टेंस 0 थी का मतलब क्या हो गया, कोई हम टाइम चलता जा रहा है पर हम वहीं पे खड़े हैं, हम 2 मीटर पे ही खड़े थे, टाइम चल गया फिर भी हम 2 मीटर पे खड़े, टाइम चला फिर भी 2 मीटर पे खड़े हैं, तो इस समय स्पीड क्या होगी, 0, क्योंकि हम कोई स्पीड कर ही नहीं रहे, कोई हम चल ही नहीं रहे, कोई डिस्टेंस हमारी चेंज, टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज हो ही नहीं रही है। वैसे ही यहाँ पर हमारा ये जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है। तो जब हमारी डिस्टेंस स्पीड जो है वो चेंज हो ही नहीं रही है तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन 0 है। और आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर प्रैक्टिकल बात करें तो एक्सेलरेटर हमारा क्या करता है, स्पीड को बढ़ाते हैं या कम करने के काम आता है। अब एक्सेलरेटर ना हम बढ़ा रहे हैं ना कम करें, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट 50 से ही चल रहे हैं, 50 मीटर पर सेकेंड चल रहे हैं, तो उस समय एक्सेलरेशन क्या होगी हमारी, 0, यानी स्पीड में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है। एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन स्पीड, स्पीड में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्पीड चेंज। अब स्पीड चेंज हो ही नहीं रहा है तो 2 फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, एक होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्पीड चेंज अपॉन टाइम, और दूसरा होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ। यानी अगर हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ दिया है तो वहाँ से 2 चीज़ें निकाल सकते हैं। इस वाले से हम सिर्फ स्पीड निकाल सकते थे, पर अगर स्पीड टाइम ग्राफ दिया है तो एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं प्लस साथ ही साथ डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। यानी उल्टा, स्पीड दिया है स्पीड टाइम तो उससे डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और एक्सेलरेशन तो हम आगे निकाल ही सकते हैं स्पीड अपॉन टाइम से। यानी स्पीड हो गई हमारा ये वाला पॉइंट जिसे अभी तक निकाल रहे थे, और टाइम ये हो गया, ग्राफ से हम इसकी वैल्यूज़ निकाल लें और स्पीड निकल आएगी। पर एक ये नई चीज़ है हमारी डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अगर हमें बताना है कि हमने अगर इतनी स्पीड से इतने टाइम में चल रहे हैं तो बताइए कितनी स्पीड, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की इसने। तो डिस्टेंस क्या होती है, इस जो ये हमारा कर्व है उसके अंदर का, ये जो हमारा ये बना ना, इसके अंदर का एरिया निकाल लें, यानी इस शेप का एरिया निकाल लें तो हमें डिस्टेंस मिल जाती है। ठीक है, अभी इस पे क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं कि नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ क्या होता है कि स्पीड चेंज एट यूनिफॉर्म रेट दैट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अभी ये तो था स्पीड हमारी कांस्टेंट थी, अब स्पीड हमारी टाइम के साथ कॉन्स्टेंटली वेरी करे, यानी जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता जाए वैसे वैसे स्पीड बढ़ती जाए, तो एक्सेलरेशन, ये जो ओ बी है वो हमें एक्सेलरेशन देगा, और एक्सेलरेशन यानी स्लोप जो है हमारा स्पीड टाइम ग्राफ को एक्सेलरेशन देगा। और फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन स्पीड अपॉन में टाइम। अब यहाँ पर चेंज इन स्पीड क्या हो गई, यहाँ पे स्पीड थी तो बी सी स्पीड हो गई और ओ सी टाइम हो गया, तो बी सी अपॉन में ओ सी, और डिस्टेंस ट्रेवल तो वही रहेगी। ये जो है हमारा इस एरिया अंडर ग्राफ, ये हमारा डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें तीसरे टाइप का ग्राफ क्या है। तीसरे टाइप का ग्राफ कहता है कि स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। अगर नॉन यूनिफॉर्म रेट यानी कर्व बना रही है तो हम कहेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए स्ट्रेट बनाई थी तो हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और कर्व बना रही है तो हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब हमें क्या करना है, स्पीड टाइम ग्राफ निकालना है, गिव आंसर। देखिए यहाँ पर जैसे वहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस टाइम था, ये हमें स्पीड टाइम ग्राफ दे रहा है, ये स्पीड है और ये टाइम है। ठीक है, स्पीड बोल रहे हैं हम क्योंकि एस से तो हम डिस्प्लेसमेंट डिनोट करते हैं, स्पीड और ये टाइम है। अब ये देखिए ग्राफ है, ये थोड़ा सा ग्राफ को आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये ग्राफ है हमारे पास, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ पे 0 से लेकर 6 तक की वैल्यू है। ये 0, ये 2 होगा, 4, फिर 6, 8, 10, 12, 14, 16, इस टाइप से मैंने 2-2 के डिफरेंस पे बनाया है। और ये O है, ये A पॉइंट है, ये D पॉइंट है, ये B पॉइंट है, E है और ये C। इस टाइप से ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और आपको क्या करना है, ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं।
ठीक है। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज गिवन बाय ओए, बताइए ओए कौन सा मोशन है। तो ओए बताइए कौन सा मोशन है, स्पीड ये है, टाइम ये है, तो ओए कौन सा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, बताइए जल्दी से। ओए हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा कि नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर देखिए हम इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं। तो ओए हम क्या बोलेंगे फर्स्ट वाले में कि ओए शोज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वो शो कर रहा है, ठीक है ओए। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे ए बी क्या शो कर रहा है। ए बी ये सीधा सीधा है, यानी कि जब हमारा पहला वाला केस लेते हैं, जब हमारा सीधा है यानी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। तो सेकंड वाले में हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर ए बी क्या शो कर रहा है, ज़ीरो एक्सेलरेशन, ज़ीरो एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अपने थर्ड वाले पॉइंट के लिए। थर्ड क्वेश्चन हमारा है व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज गिवन बाय बीसी। अब आते हैं बीसी। बीसी देखिए हमारा ये ओए हमारा ऊपर की ओर जा रहा था, बीसी डाउनवर्ड जा रहा है, बीसी डाउनवर्ड जा रहा है, यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है स्पीड हमारी कम होती जा रही है। देखिए यहाँ पर टाइम बढ़ रहा था तो स्पीड भी बढ़ रही थी, यहाँ पर टाइम बढ़ रहा था तो स्पीड कॉन्स्टेंट थी, लेकिन यहाँ पर टाइम जो है 10 से लेकर 10 सेकेंड से 16 सेकेंड के टाइम पर यहाँ ब्रेक लग रहा है और स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, कम होने को क्या बोलते हैं, लेकिन है तो यूनिफॉर्मली, तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन का उल्टा था ना रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बीसी। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। पूरी बॉडी का एक्सेलरेशन निकालना है हमें। अब एक्सेलरेशन निकालना है तो डैट मीन्स क्या करना है हमें कि एक्सेलरेशन बताइए कहाँ कहाँ हो रहा है। यहाँ पर तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यहाँ पे जीरो है और यहाँ रिटार्डेशन है। डेट मीन्स एक्सेलरेशन केवल कहाँ हो रहा है, ओए में हो रहा है। सिर्फ ओए पॉइंट पर एक्सेलरेशन हो रहा है, तो इसका मतलब हमारे अगर फोर्थ क्वेश्चन निकालना है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है, ओए पॉइंट पर। और हमें पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक। चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम, ये होता है हमारा, ठीक है। अब देखिए चेंज इन स्पीड, यहाँ पर हमें सिर्फ इस ग्राफ को देखना है, कौन सा ट्रायंगल, ये ओए ट्रायंगल, ये जो ओएडी ट्रायंगल है इसको देखना है। अब यहाँ पर हमारी चेंज इन स्पीड कितनी है, देखिए ए पर हमारी 6 थी और डी पे 0, डैट मीन्स चेंज इन स्पीड कितनी है 6 माइनस 0, डिवाइडेड बाय टाइम देखते हैं, डी पे कितना है 4 और यहाँ पर 0, तो 4 माइनस 0 डैट मीन्स ये आ गया 6/4। इसको कट करेंगे 2 से, 2 3 ज़ा 2 ज़ा यानी 3/2 और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.5, ठीक है। अब अगर हम टाइम को ले लें सेकेंड में और स्पीड को ले लें मीटर में, तो ये हो जाएगी 1.5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी हाँ एक्सेलरेशन है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब अगेन हम क्या करना है, हमें कैलकुलेट रिटार्डेशन ऑफ बॉडी। रिटार्डेशन कहाँ हो रहा है, B2C, तो रिटार्डेशन B2C हो रहा है, फॉर्मूला तो सेम होता है बस रिटार्डेशन हो रहा है। तो रिटार्डेशन के लिए क्या करेंगे, रिटार्डेशन इज इक्वल्स टू हो जाएगा फिर वही चेंज इन स्पीड अपॉन में टाइम। अब यहाँ पे चेंज इन स्पीड क्या होगा, B2C, डैट मीन्स हमें क्या करना है, पहले C को लिखना है फिर B को लिखना है, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, तो C पर हमारा क्या है 0 और B पे कितना है 6, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 6 यानी 0 माइनस 6 ये हो गया। टाइम टेकन कितना है, तो 16 माइनस 10, देखिए C पर 16 है और B पर टाइम कितना है 10, तो 16 माइनस 10 यानी कि -6 अपॉन में 6, तो ये आया हमारा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें पता है रिटार्डेशन है इसलिए माइनस शो कर रहा है। फिर आते हैं फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी फ्रॉम A to B। अब डिस्टेंस ट्रेवल की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल की बात कर रहे हैं A to B। अब ये A to B में डिस्टेंस ट्रेवल की बात कर रहे हैं। डिस्टेंस ट्रेवल हमारी होती क्या है, हमने कहा ना आपसे, डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल्स टू एरिया अंडर ग्राफ। डिस्टेंस ट्रेवल is equals to area under ग्राफ, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल्स टू एरिया अंडर ग्राफ। अब डिस्टेंस ट्रेवल हमारी कहाँ के लिए निकालनी, ए बी के लिए, तो देखते हैं कि ए बी के पास एरिया क्या है। तो ए बी के पास मतलब है कौन सा शेप, तो ए बी का शेप देखिए क्या है, ए बी का शेप एक रेक्टेंगल शेप है, ABDE एक रेक्टेंगल शेप बना रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल, AB
ई डी। ठीक है, देखिए यही रेक्टेंगल है ए बी ई डी। अब रेक्टेंगल का हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है एरिया का। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है हमारे पास, ये हम यहाँ पे एक बार डायग्राम यहीं बना देते हैं, बार बार हमें ऊपर नहीं देखना पड़े। तो ए बी ई डी है। ए बी की वैल्यूज रख लेते हैं यहाँ पर। ए की वैल्यू है 6 और डी की वैल्यू है यहाँ पर 0। तो ये हो जाएगी, ये 6 है, ये 0 है। और यहाँ बी के लिए चेक करते हैं, बी भी वही हो जाएगा, बी सेम हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा 4 है और यहाँ पर 10 है। डायग्राम बार बार हमें देखना ना पड़े इसलिए हमने यहीं पे लिख दिया। अब हमें पता है एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी ए बी इंटू में बी लिख सकते हैं। अगर हम इसको लेंथ मान लें तो ए बी हो गया ये, और इंटू में क्या हो जाएगा हमारे पास बी ई। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब बताइए ए बी कितना होगा, तो ए बी यानी ये लेंथ, और ये क्या हो गया हमारी 10 - 4। 10 - 4 यानी कितना 6 है ना। देखिए 10 - 4, ए बी अगर निकालना है डिस्टेंस तो कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो 10 - 4 यानी ये हो गया 6। अब इसको निकालना है तो ये क्या हुआ, ये 6 है और ये 0 है, तो 6 - 0 यानी कि ये भी 6। तो ये आ जाएगा हमारे पास 36। और हमारा ये जो था डिस्टेंस हमने किस में लिया था, मीटर में, तो 36 मीटर स्क्वायर हो जाएगी हमारी डिस्टेंस। सॉरी, डिस्टेंस ट्रेवल निकाल रहे थे ना, तो क्या कर रहे थे हम लोग, डिस्टेंस ट्रेवल निकाल रहे थे। तो एरिया होता है 36 मीटर आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको। यानी हमसे क्या कर रहा था, फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल बॉडी फ्रॉम ए टू बी। ए से बी जाने में डिस्टेंस निकालनी थी, तो हमने कहा डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला होता है एरिया अंडर ग्राफ। अब ए से बी जाने में जो एरिया था वो क्या था, ये वाला एरिया था, ये वाला एरिया था। तो इस एरिया को निकालने के लिए हमने क्या किया, ये रेक्टेंगल था तो ए बी इंटू में बी कर लिया, यानी कि लेंथ इंटू में ब्रेथ। ए बी की वैल्यू कितनी हुई 10 - 4 यानी 6, बी की वैल्यू कितनी हुई 6 - 0 यानी 6, 6 × 6 36। अब हमसे अगेन पूछ रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी ओ टू ए। ओ टू ए में बताइए क्या डायग्राम बन रहा है, ओ टू ए में हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है। देखिए ये ट्राइंगल बन रहा है ना, तो यानी हमें किसका एरिया निकालना है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है ओ टू ए के लिए। तो चलिए चेक करते हैं, ओ टू ए भी निकाल के देखते हैं कैसे निकलेगा। देखिए डिस्टेंस ट्रेवल के लिए हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल को लेना है, इस ट्राइंगल की वैल्यूज देख लेते हैं। ए पर 6 है और यहाँ पर 0 और ये 0 ये 4। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। हमने लिखा है यहाँ पर ये 6 है और यहाँ पर क्या है वैल्यू 0 और यहाँ पर कितनी है 4। ठीक है, यही है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा। अब डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम ओ टू ए क्या है, एरिया अंडर ग्राफ और एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। हम लोग फॉर्मूला पढ़ के आ रहे हैं। डैट मीन्स कि हाफ इंटू बेस कितना है हमारे पास यहाँ पे ओ डी, और हाइट कितनी है ए डी। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा 1/2 इंटू ओ डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 - 0 यानी 4, और ए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 - 4 यानी कि 2। देख रहे हो ना आप, यहाँ पे ए डी कितना है, ये 6 है और ये 4 है, तो 6 - 4 यानी कि 2। 2 से 2 कैंसिल, डैट मीन्स हमारा आंसर क्या आएगा 4 मीटर। ठीक है, सॉरी एक बार फिर से देख लीजिए। ए पर हमारा 6 है और हमारा ओ पर, देखिए ए और ओ ले रहे थे ना हम लोग, तो ए पर 6 है, ओ पर यहाँ पर 0 है। डिस्टेंस हमारे 6 और 0 है, टाइम हमारा 0 और 4 है। तो एक बार इसको फिर से चेक करते हैं। डिस्टेंस हमारे 6 और 0 है, टाइम हमारा 0 to 4 है। अब ये 6 और 0 यहाँ पे वैल्यू जो है, तो अगर हम इसको जो चेक करना है ओ को, तो यहाँ जब हम लोग लिखेंगे बेस को लिखेंगे यहाँ पर, तो बेस लिखेंगे यानी कि ये जो हमारा है ओ डी, तो बेस लिखेंगे यानी टाइम वाली वैल्यू लिखेंगे, बेस लिखेंगे यानी ओ डी को लिखेंगे। ठीक है, और जब हम इसकी बात करेंगे, हाइट की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम 6 लेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे 6 को लेंगे। क्यों लेंगे 6, देखिएगा 6 - 0 ना, हाइट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार फिर से डायग्राम, क्योंकि मेरा आगे पीछे हो रहा है। यहाँ पर हमारा क्या है 6 है, तो अगर हम डिस्टेंस लेते हैं यानी स्पीड लेते हैं, तो ये 6 और ये 0, तो 6 - 0 लेंगे, यानी हाइट ए डी जो है हमारे पास वो कितनी है, ए डी हाइट हमारी जो है वो 6 - 0 है, ना कि 6 - 4, क्योंकि 4 तो ये टाइम है। 6 - 0, तो ए डी की वैल्यू क्या है 6 - 0, ओ डी की वैल्यू क्या है 4 - 0। ठीक है, तो इस तरह से हम कहेंगे कि ए डी जो है हमारे पास और ओ डी, तो यहाँ पर हमारा जो बेस था ओ डी और ए डी, तो ओ डी हमारे पास कितना है 4 और ए डी कितना है हमारे पास 6। अब बताइए यहाँ से 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा, डैट मीन्स कि हमारे पास ये 12 मीटर आएगा, नॉट
6, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम चेक करते हैं अपना इसका डिस्टेंस ट्रेवल। एक और क्वेश्चन हमसे पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक पूछा है, देखते हैं क्वेश्चन में। फ्रॉम ए टू सी, ए टू सी डैट मीन्स कि ए है और ये सी है। ये पूरा डायग्राम बनाना है हमें, यहाँ से लेकर पूरा, ये आप देख रहे हो कौन सा शेप बन रहा है, ये एक ट्रेपेजियम का शेप बन रहा है, ए बी सी डी, ये एक ट्रेपेजियम का शेप बन रहा है। चलिए मैं एक बार डायग्राम को पीछे भी बना लेती हूँ जिससे कि मुझे क्वेश्चन करने में ईजी हो जाए। देखिए ए टू सी निकालना है, तो ए टू सी के लिए हमें ये वाला पूरा डायग्राम चाहिए, यानी क्या चाहिए हमें, एरिया अंडर ग्राफ चाहिए हमें ये पूरा। अब ये पूरा हमारे पास आप देख रहे हो क्या है, ये एक ट्रेपेजियम है। अगर मैं इसको अलग से निकाल के बनाना चाहूँ डायग्राम तो क्या बनेगा, ये कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा ये, ठीक है। और हमें क्या पता है कि जो हमारा ट्रेपेजियम का एरिया होता है, ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है, तो ये जो एरिया होता है ट्रेपेजियम का, ये ए हो गया, बी सी, और ये आपका क्या था पॉइंट डी, तो ये हो गया डी। ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट। याद करिए आपने ये से पढ़ रखा है, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यहाँ पे क्या है ए बी और सी डी, तो ए बी प्लस सी डी हो जाएगा, और इंटू में हाइट कितनी है, यहाँ पे जब ए बी और सी डी हो जाएगा तो हाइट कितनी है ए डी, ठीक है। अब ए बी और सी डी हो जाएगा, तो चलिए यहाँ पे चेक करते हैं कि ए बी की वैल्यू कितनी है। ए बी हमारा ये है यानी 10 - 4, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 10 - 4, 10 - 4 यहाँ पर हम लिख दें डायरेक्टली, 10 - 4 यानी कि 6, ठीक है। प्लस सी डी कितना है, चेक करिए सी डी, तो सी डी कितना है पूरा 16 - 4, 16 - 4 यानी कि 12, इंटू में ए डी कितना है, तो ए डी चेक करते हैं, ए डी कितना है, तो ए डी हमारा, क्योंकि देखिए वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस था तो हमने इन दोनों को कर रहे थे, वाई एक्सिस है यानी कि 6 - 0, तो 6 - 0 यानी कि 6, तो यहाँ से हो गया 1/2 इंटू 18 इंटू 6, 2 3 ज़ा 6 यानी आ गया 18 इंटू 3। अब 18 इंटू 3 यानी 18 3 ज़ा आपका हो जाएगा ये 54, ठीक है। ये हो गया हमारा 54 क्या मीटर, 54 मीटर में आ गया हमारा डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल आपसे आता है। मैंने इस क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में आपके जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने आपको सब करवा दिए, कि यानी कि अगर आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ होता है तो इतने ही टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले आप अच्छे से लिख लीजिए, देन जाकर आप अपनी एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल वाला पोर्शन जो है उसे सॉल्व करिए और देखिए कि आप न्यूमेरिकल वाला पोर्शन ग्राफिकल पोर्शन जो है वो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। नहीं कर पाओगे तो आप फिर से मेरे से पूछना, तो मैं अभी आगे जो और वीडियोस बनाऊंगी तो उससे आपको और क्लियर होगा, पर फिर भी आपको मैंने इतना सफिशिएंट बता दिया है कि आप न्यूमेरिकल लगा सकते हो। तो आपने न्यूमेरिकल ट्राई करिए। तो फिर उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जो आपका डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, तो हम लोग वापस की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, गुड लक स्टूडेंट्स।